नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का रण। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। गुजरात मिशन पार्ट 2 पर गुजरात पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। बता दें कि लगातार 3 रैलियां उन्होंने की। फिलहाल वो अहमदाबाद में मौजूद हैं, जहां लगातार उनकी तरफ से आज अपनी रैलियों के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। वो सब तो हम आपको बताएंगे ही, और यह भी सुनवाएंगे कि क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान, इन रैलियों के दौरान किस तरीके से कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है। लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं अंजार विधानसभा, जहां पर इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रैली करने जा रहे हैं। कुछ वक्त उनका यहां पर बचा है जब वो पहुंचेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता राकेश पंडित इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से लोग वहां पर जो है सुनने के लिए अमित शाह को पहुंचे हैं, वो सब कुछ जो है हम जानने की कोशिश करेंगे यहां पर राकेश पंडित से। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आज जो रैलियों का रविवार है वो देखने को मिला है, एक के बाद एक रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और अब जो है रैली यहां पर शुरू होने जा रही है अमित शाह की, जो इस वक्त एक के बाद एक रैलियां कर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से उन्होंने पूरे तौर पर निशाने पर कांग्रेस को लिया, हर मुद्दे को उन्होंने यहां पर टच करने की कोशिश की, इन तमाम चीजों के बीच में अब अमित शाह किस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे, किस तरीके से विपक्षियों को अपने निशाने पर लेंगे, और क्या कुछ लोगों का जो इस वक्त अमित शाह को वहां सुनने के लिए पहुंचे हैं उनका क्या कुछ कहना है, जानने के लिए रुख करते हैं सीधा राकेश पंडित, हमारे विशेष संवाददाता जो इस वक्त अमित शाह की रैली में अंजार में मौजूद हैं। राकेश, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि लगातार आज सुबह से हम जो रैलियां सुन रहे हैं जिसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है, एक के बाद एक उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, इन तमाम चीजों के बीच में क्या अमित शाह पहुंचे हैं, कितना वक्त अब यहां पर बचा हुआ है और लोग क्या कह रहे हैं? राकेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए दोबारा चलेंगे राकेश के पास। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आज रैलियां यहां पर चल रही हैं, उसके बीच में अब अमित शाह की जो रैली है वो शुरू होने जा रही है, जहां पर हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, किस तरीके का माहौल है और कितना वक्त अब यहां पर जो है अमित शाह के पहुंचने का, और क्या वो वहां पहुंच चुके हैं, और लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? देखिए सुमित, बिल्कुल कांडला एयरपोर्ट पे अमित शाह आ चुके हैं और मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ पर आ जाएगा अंजार में। और इस वक्त आज का जो पूरे दिन का जो शेड्यूल रहा है उनका, पूरा गांधी धाम में जितनी विधानसभा आती हैं हर जगह अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करना, और अब उनका जो लास्ट शेड्यूल है वो अंजार का है। अंजार में वासन भाई अहिर है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, वो यहाँ पर प्रचार करने के बाद सीधे भुज में जो बीजेपी का यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे जाएंगे और जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वो मीटिंग लेंगे, जो भी चर्चा है वो चर्चा करेंगे। अब रही बात जनता की, तो हमने जनता से भी बात की है। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार कैमरा वो दिखाएंगे जनता की तरफ। क्राउड अच्छा है सुमित, लेकिन ये क्राउड अब जनता है या कौन है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ क्राउड अच्छा है। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, और इस बार एक नारा यहाँ पर गुजरात में काफी प्रचलित हुआ है कि अब की बार 150 के पार। आप देख सकते हैं पूरी जनता इस वक्त बैठी हुई है। मेरे हिसाब से कुर्सियां जो हैं वो पूरी तरह से भर चुकी है, कुर्सियां खाली नहीं है। एक अच्छी भीड़ कही जा सकती है अमित शाह की रैली में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जनता है, अब ये वोटिंग करने वाली जनता है या भीड़ जुटाने वाली जनता है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता यहाँ पर आई है, काफी पब्लिक आई हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लाए गए हैं, कुछ का कहना है कि खुद से आए हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो वोटिंं के बाद और उसके बाद मतगणना के बाद पता चलती है कि जो भीड़ थी वो जेन्युइन भीड़ थी या लाई गई थी। सुमित, थोड़ा समझना चाहेंगे कि जो मुद्दे हैं, अगर अंजार विधानसभा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके के मुद्दे जो हैं इस बार लोगों के बीच में हैं, लोग क्या इस वक्त मान रहे हैं, और अमित शाह का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह से जो रैलियां देखी हैं, पूरा जो आक्रामक रुख है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला है, तो क्या वो रुख आज अमित शाह का भी होगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं? देखिए अमित शाह की अगर बात करें सुमित, तो मैनेजमेंट गुरु के तौर पर जाना जाता है इनको, और इस बार गुजरात का जो चुनाव है वो 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो इसलिए गुजरात में एक एक चप्पे चप्पे पर इस वक्त नजर है भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है, और एक ऐसी रणनीति बनाई गई, उसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया गया है कि कहीं से भी वोट जो है वो कटे ना, डोर टू डोर कैंपेन, माउथ टू माउथ कैंपेन चलाया जाए। इसके अलावा जिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है या मात दे सकती है, उनको डिफाइन किया जाए, वहां पर लोगों से मिला जाए।
अगर कच्छ की बात करें तो कच्छ जो है गुजरात का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है ये, और इसमें रूरल आबादी ज्यादा है, शहरी आबादी कम है। तो यहाँ पर लोगों तक एक एक चीज पहुंचाना, उसके लिए जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जो कैडर है इनका, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, उनको एक्टिव मोड में लाया गया है, उनको भेजा जा रहा है कि वो जाएं और वहां पर लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्टेज भी सज चुका है, काफी बेताबी से इंतजार हो रहा है अमित शाह का। कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं अमित शाह, और अमित शाह के आने के बाद वो ऊर्जा भरते हैं जनता के अंदर। एक मैनेजमेंट जो उनका है, वो मैनेजमेंट के तरीके से जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा गुजरात की जनता के पास कोई और विकल्प नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, जैसे पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी, जो समीकरण देखने को मिला है गुजरात के अंदर, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और फॉर्म में आ गई है सुमित जी। और इस वक्त जो है अमित शाह जो है वो पहुंच भी चुके हैं। मैं चाहूंगा जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद है राकेश, वो दिखाएं तस्वीरों को, जो इस वक्त मंच पर बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और अमित शाह जो आपके बैकग्राउंड में इस वक्त नजर आ रहे थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अंजार में जिस तरीके से अमित शाह रैली करने के लिए पहुंचे हैं, आज उम्मीद हमें यही करनी चाहिए कि जो पूरा रुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, उससे उसी तरीके की जो आक्रामकता है वो अमित शाह की यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर लोगों की अब यहां पर बात करें, अमित शाह भी जो है राकेश पहुंच चुके हैं मंच पर, लोग आज क्या उम्मीद कर रहे हैं, और लोगों से जब आपने बात की है या लोगों से आप जो मिले हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स है? बिल्कुल सुमित, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, अमित शाह स्टेज पे आ चुके हैं और पूरे जो उनके कैंडिडेट हैं, जो यहाँ के वासन भाई अहिर, वो उनका सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल आपको एक बार जूम करके वीडियो जर्नलिस्ट कहूंगा दिखाएं, वो अमित शाह का सम्मान हो रहा है यहाँ पर। जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो पारंपरिक जो वेशभूषा है यहाँ की कच्छ की, उसको पहनाकर स्वागत किया जा रहा है अमित शाह का, और लगातार भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं अमित शाह पर मंच पे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सुमित, जो जनता की अगर बात करें तो जनता को इस बार भी काफी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं इस वक्त मंच पर, जहां उनका स्वागत इस वक्त जो वहां के नेता हैं, स्थानीय नेता, वो इस वक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज रैलियों का रविवार कहा जाएगा। जिस तरीके से एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली कर अपने विपक्षियों को निशाने पर लिया है, और इस वक्त जो है जिस तरीके से हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित मौजूद हैं अंजार में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, तो अंजार में अमित शाह पहुंचे हैं अपने वादे दावे और जो है एक बार फिर से रंग जमाने के लिए। जो कुछ दावे हैं बीजेपी के, उन तमाम चीजों के बीच में अंजार के अंदर क्या कुछ जो है लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तमाम चीजों के बीच में अमित शाह का पहुंचना एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर, और कोशिश यही होगी कि एक बार फिर से, क्योंकि जो लगातार एक के बाद एक जीत गुजरात के अंदर बीजेपी हासिल कर पाई है, उन तमाम चीजों को अब आगे ले जाना है। क्योंकि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर गुजरात के बाद केंद्र में पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला है, तो उसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर भी आई है, जब उन्होंने गुजरात से बाहर निकलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। और इस वक्त सबसे बड़ा दारोमदार है वो उन्हीं के कंधों पर है। और एक के बाद एक अगर अलग अलग राज्यों के जीतों की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा सेहरा जो है अमित शाह के सिर पर सजा है, जहां बड़ी जीत लगातार हासिल हुई है। और उसके बाद इन तमाम चीजों के अगर मध्य में देखें तो गुजरात महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन तमाम परीक्षाओं के बीच में अमित शाह को यहां पर भी जीतकर निकलना जरूरी है। राकेश पंडित हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं अंजार से, जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर जो है रैली शुरू होने वाली है और किस तरीके से आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां पर संबोधित करेंगे। लेकिन राकेश, हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि हर बार हमने जो देखा है, जो तमाम विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, कि हीरो के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर अमित शाह जो है उभरे हैं और लगातार उनका जो कद है वो बढ़ा है। लेकिन गुजरात में उनके लिए कितनी बड़ी ये जो है चुनौती है, कितना बड़ा इस वक्त चैलेंज है जिसे वो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शुरुआत है, जहां से वो निकलकर केंद्र में पहुंचे हैं, वो गुजरात ही है। राकेश, आवाज आ रही है आपको मेरी?
चलिए, राकेश तक हमारी जो आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने यहां पर बताया कि एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच में गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती। इस वक्त सवाल ये नहीं है बीजेपी के लिए कि वो जीत हासिल कर पाती है या नहीं, सवाल ये है कि एक बड़ा मैसेज गुजरात का चुनाव देगा, क्योंकि इस वक्त जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, वही तस्वीरें भी आप यहां पर देख लीजिए किस तरीके से लगातार जो जो सम्मान है वो यहां पर किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। एक बड़ा मैसेज जो देने की कोशिश होगी गुजरात के जरिए, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के दौरान कहा है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से जीत बीजेपी को हासिल हुई है। उन तमाम चीजों का इंपैक्ट गुजरात पर पड़ता है और गुजरात में जो जीत हासिल होगी वो एक रास्ता प्रशस्त करती हुई नजर आएगी 2019 को लेकर। इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त अंजार में मौजूद हैं, जहां की लगातार अपडेट हम आप तक यहां पर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज जो रैलियां हुई हैं, आज 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें एक के बाद एक उन्होंने निशाने साधे। कांग्रेस को निशाने पर लिया, शहजाद पूनावाला का जिक्र भी उन्होंने किया। उसके बाद शहजाद पूनावाला खुद सामने आया, जिसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र करते हुए यहां पर कहा कि किस तरीके से कांग्रेस अब उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात का जिक्र करना कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहां पर कहीं ना कहीं खड़ी कर सकता है गुजरात में। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गुजरात में आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी सबसे ज्यादा समय गुजरात चुनाव को ही दे रहे हैं और इसके लिए पीएम मोदी गुजरात में मतदान होने से पहले 50 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। अपनी इसी कर्मठता को बरकरार रखते हुए पीएम मोदी अपने गुजरात पार्ट 2 के दौरान 3 और 4 दिसंबर को 7 रैलियां करेंगे। गुजरात के भरूच से पीएम मोदी ने अपनी रैली की में हुंकार भरी तो कांग्रेस के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। अपने मिशन में इस बार भी पीएम मोदी ने गुजराती अस्मिता का ध्यान रखते हुए अपना भाषण गुजराती में दिया और जनता से सीधा संवाद कायम करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। इसके बाद पीएम मोदी ने यूपी में हुए स्थानीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जिसका जवाब कांग्रेस को देना मुश्किल भर होगा। દેશમાં કોંગ્રેસનું એક ચક્રી રાજ ચાલ્યું। કોંગ્રેસને અનેક વડા પ્રધાન આપ્યા, જ્યાં પંડિત નહેરુની કર્મભૂમિ રહી, એમના પિતાજી મોતીલાલ નહેરુની કર્મભૂમિ રહી, इंदिरा गांधीनी कर्मभूमि रही, राजीव गांधीनी कर्मभूमि रही, सोनियाबेननी कर्मभूमि रही અને હમણાં પેલા ભાઈ જેમની रही। तो गुजरात में अपनी ताबड़तोड़ रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी अपने भाषण में कांग्रेस पर एक के बाद एक तीखे वार करते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश में अशांति फैलाकर सत्ता की मलाई खाने में माहिर है। मोदी ने यह भी कहा कि जब जब गुजरात पर कोई मुसीबत आई तो जो कांग्रेस के नेता अपने आप को यहां के बेटा और बहू बताते थे, वो उन मुसीबतों से बचकर भाग गए थे। तो एम कहता कि हूं तो एनी वहू छू। राजीव गांधी आवता था तो हूं कहता हूं दीकरो छू અને એમના પરિવારવાળા અત્યારે બી આવું આવીને મમરા મુકતા જાય છે। એમના વિના ગુજરાત કોંગ્રેસના લોકો પાણી ના પીવી શકે। બનાસકાંઠામાં ભયંકર કુદરતી આફત આવી હતી, ગામના ગામ ડૂબી ગયા હતા, પણ ત્યાંના ધારાસભ્યો પણ પ્રજાનું ભલું પછી આ નેતાના પગ પકડો નહીં તો પતી જઈશું, બધા બેંગ્લોરમાં જઈને બેઠા હતા। આ કોંગ્રેસની લીલાને બરાબર જાણે છે। વાર તહેવારે રંગ કેમ બદલવા, વાતોના વડા કેમ કરવા, ભાઈ ભાઈ વચ્ચે દીવારો કેમ પેદા કરવી, શહેર અને ગામડાને લડાવવાનું, અમીર અને ગરીબને લડાવવાના, શિક્ષિત અને અશિક્ષિતને લડાવવાના, એક જાતિને બીજી જાતિ જોડે લડાવવાની, એક સંપ્રદાયના લોકોને બીજા સંપ્રદાયના લોકો સાથે લડાવવાના। તમે લડતા રહો, મરતા રહો અને કોંગ્રેસ મલાઈ ખાતી રહે।
वहीं भरूच में कांग्रेस पर जोरदार वार करने के बाद पीएम मोदी ने सुरेंद्र नगर में अपनी रैली के दौरान कहा कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि 3 चुनाव के नतीजे निश्चित हैं। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव, गुजरात चुनाव जहां बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जहां एक परिवार जीतेगा। કે દેશમાં 3 ચૂંટણીઓ ચાલે છે અને ત્રણેય ચૂંટણીના પરિણામો નક્કી છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણીઓ, મેં કહ્યું તો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જય જયકાર થવાનો છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર લઈને જો શોધો તો એ જડશે નહીં ક્યાંય। બીજું મેં કહ્યું તો કે ગુજરાતની ચૂંટણીના પરિણામો પણ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કોંગ્રેસને પડેલા કોઈ પણ મરણતોલ ફટકા કરતા આ અતિ ભયાનક જીવલેણ મરણતોલ ફટકો ગુજરાતની જનતા બટન દબાવીને 9મી તારીખે પુરવાર કરી દેવાની છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય વાવટો કમળ 16 कड़ाए खिलवाणु छे। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले युवा कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल उठाया। तो वहीं पूनावाला की तारीफ करते हुए कहा कि आपने बहादुरी का काम किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस में हमेशा ऐसा ही होता है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जो धांधली हो रही है उसका खुलासा शहजाद ने किया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। उन्हें सोशल मीडिया ग्रुप से निकालने की भी कोशिश की गई। चूंटणी चाले छे एनु परिणाम पर निश्चित छे के परिवार सिवाय कोईनु त्यां गज वागवानुं नथी। आ 3 बात मैं करी थी, पण आश्चर्य छे, इवन मारा माटे आश्चर्य छे। ગયા 1 અઠવાડિયાથી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષની ચૂંટણીનો વંટોળ જાગ્યો છે। કોઈ શહેજાદ નામનો જવાનીઓ છે, એણે શહજાદાને પડકાર કર્યો છે। કોંગ્રેસની ચૂંટણીમાં રિગિંગ થઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસની ચૂંટણીમાં લોકશાહી મૂલ્યોનો સરેઆમ ધજ્જિયા ઉડી રહી છે। પોતે કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા છે, પાછો મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસનો જવાબદાર કાર્યકર્તા છે। અને ટોલરન્સ 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 એટલું બધું વકર્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ફતવો બહાર પાડ્યો કે જેના જેના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આ ભાઈ શહેજાદ પૂનાવાલા હોય ये बधाए एने व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार करो। तो जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक के बाद एक सवाल यहां पर खड़े किए, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से आता है ये गुजरात के रण में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना खबरें जारी है, बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ।